चैनल्स बैन करने के बाद सुप्रिया श्रीनेत जी, ये क्लियर था, हमारा एडिटोरियल कॉल था न्यूज 18 इंडिया। हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज रिएक्शन देने वाले हैं ऐसा वीडियो पर। देखिए डिबेट में ट्रांसफर बताता है कितना रिलाई हुआ है। ये डिबेट छोड़े चले गए, देखते हैं इस वीडियो में। पाकिस्तान के खिलाफ हम पूरी तरह से सरकार के साथ खड़े हैं। एक्टिंग है। ये जो पोस्टर आप दिखा रही हैं इसकी हिफाजत करा देती है। लेकिन आज कुछ ऐसा हुआ कि तथ्यों पे जैसे ही सुप्रिया श्रीनेत घिर गए, उसने बोला कि मेरा नेटवर्क नहीं आ रहा और धुलाई होते ही फोन काट के डिबेट से बाहर भाग गई। ये तब होता है जब आदमी के पास कोई तथ्य नहीं होता और कोई फैक्ट नहीं होता और साथ ही कोई तर्क नहीं होता। ये गुनाह है, ये पाप है, इसकी माफी नरेंद्र मोदी को मांगनी चाहिए। ऐसा ही प्रोपेगेंडा हिटलर भी करता था, ऐसा ही प्रोपेगेंडा किम जोंग भी करते हैं। तू है कौन रे? सुप्रिया जी, पहला सवाल आपसे इस वक्त यही सवाल पूछा जा रहा है क्योंकि आप तो सोशल मीडिया को टीम को हेड भी करती हैं। ये जो पोस्टर जारी हुआ है, ये असंवेदनशील है कि नहीं है? जो भी निर्णय लेती है, जिस तरह की भी कार्रवाई करती है पाकिस्तान के खिलाफ, हम पूरी तरह से सरकार के साथ खड़े हैं। एक्टिंग है। ये जो पोस्टर आप दिखा रही हैं, इसमें ना तो हाथ है न पैर है, एक शानदार सा आलीशान सा कपड़ा है। हमारे देश के खिलाफ बोलते हैं। मुझे बोलने दीजिए, फिर आप बोलिएगा। बोलिए आप। मैं आपको पहले ये बता पहले मुझे बोलने दीजिए जो आप निवेदन कर रही हैं। तो आज आप भी एक वादा करिए। अरे वादा आज आप भी एक वादा मैडम, करिए। यूट्यूब के कुछ चैनल्स बैन करने के बाद सुप्रिया श्रीनेत जी, ये क्लियर था, हमारा एडिटोरियल कॉल था। न्यूज 18 इंडिया ने बहुत सोच समझ के कॉल लिया है। कोई पाकिस्तानी मेहमान यहां पर नहीं आएगा। यह हिंदुस्तान की लड़ाई है और हिंदुस्तान अपने तरीके से इस लड़ाई को लड़ेगा। अच्छा, वो फोन उनका जो है वो कट गया है। रूबिका जी, उनका फोन लगाइए, उनको मेरी बात सुननी बहुत जरूरी है। एब्सोल्युटली, मैं भी यही इंतजार कर रही हूं। खैर, शुरू करता हूं, आपके दर्शक सुनना। हाँ, ठीक है। मैं ये कह रहा हूं, उन्होंने अपने ओपनिंग स्टेटमेंट में कहा कि देश बहुत उद्वेलित है, देश बहुत घबराया हुआ है। देश उद्वेलित है, देश क्रोधित है, देश घबराया हुआ नहीं है, क्योंकि देश जानता है कि सरकार क्या करने जा रही है और देश को सरकार पे भरोसा है। इसलिए घबराने का तो शब्द भारत के लिए इस्तेमाल करिएगा नहीं। ये गायब होने पे जिम्मेदारी गायब हो जाती है। पिक्चर से प्रेरित होकर ये वीडियो लगा, ये वैसे ही गायब होने पे जिम्मेदारी गायब हो जाती है क्या? जैसे 2008 में बम धमाकों के बाद गायब हो गए थे, जिम्मेदारी गायब हो गई थी। ये वैसा ही गायब होने की जिम्मेदारी है क्या कि जब वाराणसी में बम ब्लास्ट हुआ था, गायब हो गए थे, जिम्मेदारी गायब हो गई थी। ये जब बाटला हाउस काउंटर में आतंकी मारे गए थे, झरझर आंसू चू रहे थे। ये सब और कुछ नहीं है रूबिका जी, ये कांग्रेस के गिरते राजनीतिक चरित्र का सर्टिफिकेट है जिसको इनके सोशल मीडिया ने आज जारी किया है। आपकी बातों का, आपके कृत्यों का, आपके आदर्शों का, आपकी राजनीति का एक ही नाम है, मौका परस्त राजनीति। नटवर सिंह विदेश मंत्री रहे थे, उनकी किताब वन लाइफ इज नॉट एनफ में उन्होंने खुद लिखा है कि हमारी सरकार में अमेरिका का इतना हस्तक्षेप था, अमेरिका नहीं चाहता था कि मैं विदेश मंत्री बनूं। और उन्होंने स्वयं लिखा है, नटवर सिंह ने, कि उस समय अमेरिका चाहता था कि मोंटेक सिंह अहलूवालिया फाइनेंस मिनिस्टर बने। और आपको याद हो, विकीलीक्स के बिल में एक बात आई थी, इसमें हिलेरी क्लिंटन को बड़ा आश्चर्य हुआ था कि प्रणब मुखर्जी कैसे बन गए, ये तो मोंटेक को बनना चाहिए था। मैं तो पूछना चाहता हूं, मोंटेक बनने वाले थे, ये हिलेरी क्लिंटन को पता कैसे था? ये बात पता लगाइए। और किसकी सरकार में किसका विदेश में प्रभाव रहा है। और आप पीछे जाइए 70-80 के दशक में तो केजीबी का क्या प्रभाव रहा, वो तो एक अलग बात है। मगर एक अंतर है, हमारी सरकार की इंस्पिरेशन भी भारतीय है, प्रेरणा भी भारतीय है, विचार भी भारतीय है और दृष्टि भी भारतीय है। हमारा कोई इंस्पिरेशन विदेशी नहीं है। हम बने भी आजादी के बाद हैं। हमारी पूर्ण प्रेरणा भारतीय है। और कम्युनिस्ट हो या कांग्रेस हो, इन सब की कहीं ना कहीं सोच में कॉलोनियल। मैं अगले टॉपिक। तो उमर अब्दुल्ला, ऐसा क्यों कहते हैं कि कांग्रेस असल मुद्दों से भटक गई है और सिर्फ उद्योगपतियों के ऊपर ही आरोप लगाती है? मुझे ऐसा लगता है कि अगर उद्योगपति मोनोपोली बनाते हैं, अगर उद्योगपति प्रधानमंत्री के हवाई जहाज में विदेश जाते हैं, जब प्रधानमंत्री वापस आ जाते हैं तो उनको वहां से कॉन्ट्रैक्ट मिलते हैं, तो उन उद्योगपतियों पर हम हमलावर रहेंगे। तो यही उद्योगपति जब भूपेश बघेल और अशोक गहलोत की सरकार में 20,000 करोड़ के या फिर 50,000 करोड़ के कॉन्ट्रैक्ट और एमओयू साइन करते हैं, तब सही है। और यही अगर यूपी में साइन कर दें तो गलत हो जाते हैं। उद्योगपति गलत हैं, उनका इन्वेस्टमेंट गलत है कि पार्टी का निश्चय गलत है? ये बहुत बीजेपी का एक आरोप है जिसको आपने पूछा, और इसको मैं बिल्कुल स्पष्ट तरीके से, जैसे सटीक जवाब देना चाहिए वैसे देना चाहूंगी। हम कहते हैं, चाहे राजस्थान हो, चाहे हिमाचल हो, चाहे छत्तीसगढ़ हो, तेलंगाना हो, कहीं भी हो,
बिडिंग प्रोसेस हो, टेंडर निकले, जो उसमें टेंडर में घोषित हो उसको उद्योग मिले, हमें कोई आपत्ति नहीं है। बोलिए के शर्मा, बोलिए। पीएम आए नहीं थे ऑल पार्टी मीटिंग में, इसीलिए संसद का सत्र मांग रहा है विपक्ष। बोलिए। मेरा एको ठीक करवाइए प्लीज। हाँ, मैं ठीक करवा या दोबारा कनेक्ट करवाइए। मैं देखिए मानक जी, हम जो बात कहते हैं कि कांग्रेस पार्टी और पाकिस्तान की भाषा एक है, वो आज आपके चैनल में सिद्ध हो गया। कांग्रेस की प्रवक्ता अभी एक कहावत बोल रही थी। कांग्रेस की प्रवक्ता ने कहा कि गधे के सर से सिंह की तरह गायब होना। ये जो इन्होंने जारी किया अपने एक्स ट्वीट पर गायब का पोस्टर माननीय प्रधानमंत्री जी का, इसको पाकिस्तान के बहुत फेमस एक व्यक्ति हैं फवाद हुसैन, मैं समझता हूँ भारत के भी बहुत लोग जानते होंगे। ये वही शख्स हैं जो राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए चुनाव में सब स्तर की मदद कर रहे थे, भविष्यवाणी कर रहे थे। इन्होंने इस कांग्रेस के जो एक्स के पोस्ट है उसको ट्वीट किया है और इसमें टैग करके लिखा, और इसमें जो कोड लिखा है वो मैं पढ़ के सुनाता हूँ आपको। गधे के सर से सिंह गायब, सुना था यहां मोदी साहब गायब हो गए। ये देखिए क्या संयोग है। मुझे लगता है कांग्रेस की प्रवक्ता इसी से प्रेरित होकर पढ़ के आई हैं और यहाँ पर ये बयान अपने जो है फवाद हुसैन के कोड को ये यहाँ भारत में गा रही हैं और इनके कोड को फवाद हुसैन पाकिस्तान में बोल रहे हैं। आप क्रोनोलॉजी समझ लीजिए। कांग्रेस पार्टी ने एक सिर कटा हुआ पोस्टर जारी कर रखा है कि जिम्मेदारी के समय गायब। मैं कहूंगा जख्म देने वाला भारत के अंदर, आस्तीन का सांप भारत के अंदर, हमें अंदर से खोखला करने का प्रयास कांग्रेस पार्टी करती है। वही नहीं अखिलेश जी, देखिए अगर आप पत्रकारिता पर सवाल खड़ेंगे तो मुझे पलटकर आप पर जवाब देना पड़ेगा। अखिलेश जी, मेरा ये सवाल है, अभी के जो गृह मंत्री हैं अमित शाह, दोपहर 2 बजे के आसपास ये खबर आती है, शाम को वो श्रीनगर में होते हैं और शिवराज पाटिल, जिसका आपने खुद ही जिक्र किया, मैं तो नाम भी नहीं लेना चाहती थी, आप खुद ही यूपीए सरकार के जमाने के गृह मंत्री को लेकर आए, दिल्ली में सिलसिलेवार बम धमाके हो रहे थे और 2 घंटे के अंदर, मैं फिर से बता देती हूं, 2 घंटे के अंदर शिवराज पाटिल सूट बूट में पहन पे 3-3 जोड़ियां, सीडब्ल्यूसी की मीटिंग में सफेद सूट, गृह मंत्री निवास स्थान पर चॉकलेटी सूट और आरएमएल अस्पताल में सफेद शर्ट पहनकर गए थे। सर ये तो बेशर्मी की पराकाष्ठा थी ना। तो सुप्रिया श्रीनेत की बेइज्जती का सिलसिला बहुत पुराना है। इंसल्ट में सुप्रिया श्रीनेत के आसपास कोई भी नहीं आता। हर रोज राहुल गांधी की तारीफ करने पर सुप्रिया श्रीनेत की टीवी डिबेट में कुटाई हो जाती है और पहले आपने देखा किस तरह से संबित पात्रा सुप्रिया श्रीनेत को रुला ही देते थे। आज का माहौल ऐसा है कि इंडिया और पाकिस्तान में आपने देखा किस तरह से प्रॉब्लम्स है। उसको लेके कांग्रेस पार्टी की जो भाषा है वो बिल्कुल पाकिस्तानी लोगों की भाषा से मेल खा रही है और ये कोई पहली बार नहीं है, ये हमेशा से होता रहा है। ये लोग हिंदुस्तान की एक पार्टी है लेकिन हमेशा इंडिया के खिलाफ ही बोलते हैं। दोस्तों वीडियो अच्छा है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं डिबेट वीडियो लेके। इतना ही, जय हिंद जय भारत।